नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मांग की कीमत लोच के अर्थ एवं प्रकारों की व्याख्या करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मांग की कीमत लोच का अर्थ। मांग की कीमत लोच यह बताती है कि वस्तु की कीमत में होने वाले एक निश्चित आनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में किस अनुपात में परिवर्तन होता है। यानी कि मांग की लोच ये बताती है कि वस्तु की कीमत में 1% परिवर्तन होने पर मांग में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है। मांग जो है घट जाती है अगर कीमत बढ़ती है, और अगर कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है। यानी कि इन दोनों के बीच में विपरीत संबंध होता है। सूत्र रूप में मांग की कीमत लोच को हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। मांग की कीमत लोच बराबर वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन अगर ज्ञात करना हो तो हम वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन को परिवर्तन से पूर्व की मांग से भाग दे देते हैं। यानी कि डेल्टा क्यू बटे क्यू ज़ीरो। यहाँ पर डेल्टा क्यू परिवर्तन दिखाता है मांग में, और Q0 परिवर्तन से पूर्व की मांग मात्रा को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से अगर वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन निकालना हो तो हम वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन यानी कि डेल्टा P को परिवर्तन से पूर्व की कीमत P0 से भाग दे देते हैं। तो ये सूत्र है हमारा। इस सूत्र की मदद से हम मांग की कीमत लोच को ज्ञात कर सकते हैं। मांग की लोच के प्रकार। मांग की कीमत लोच 5 प्रकार की होती है। मांग की शून्य कीमत लोच, मांग की अनंत कीमत लोच, मांग की इकाई के बराबर कीमत लोच, मांग की इकाई से कम कीमत लोच, और 5वां प्रकार है मांग की इकाई से अधिक कीमत लोच। अब एक एक करके हम इन पांचों ही प्रकारों के विषय में अच्छे से समझेंगे रेखा चित्र की मदद से। मांग की शून्य कीमत लोच। यदि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी वस्तु की मांग में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो तो वस्तु की जो मांग है, मांग की कीमत लोच है, वो शून्य होती है। यानी कि वस्तु की कीमत में चाहे वो घट जाए चाहे बढ़ जाए कीमत, लेकिन मांग जो है ज्यों की त्यों बनी रहती है, स्थिर रहती है। तो इस स्थिति में मांग की कीमत लोच जो होती है वो शून्य कही जाती है। आप यहाँ पर रेखा चित्र में देख सकते हैं, वाई अक्ष पर कीमत दी गई है वस्तु की, एक्स अक्ष पर वस्तु की मांगी गई मात्रा को दिखाया गया है, और डी क्यू जो है, जो कि वाई अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष पे लंब है, ये वक्र हमारा शून्य कीमत लोच को प्रदर्शित करने वाला मांग वक्र है, जो ये प्रदर्शित करता है कि कीमत चाहे घट जाए चाहे बढ़ जाए, चाहे ओपी हो, OP1 हो, OP2 हो, लेकिन इन तीनों ही कीमतों पर मांग जो है वो OQ ही होती है। तो ये जो हमारा मांग वक्र है ये शून्य कीमत लोच को प्रदर्शित करता है। दूसरी कीमत लोच है हमारी अनंत कीमत लोच। यदि वस्तु की कीमत में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन न होने पर, अर्थात कीमत के स्थिर रहने पर भी वस्तु की मांग में परिवर्तन होता रहे तो उस वस्तु की मांग की कीमत लोच अनंत होती है। यदि वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन न हो और फिर भी वस्तु की मांग घटती बढ़ती रहे तो तब हम कहेंगे कि अमुक वस्तु की या संबंधित वस्तु की कीमत लोच जो है वो अनंत है। रेखा चित्र में आप यहाँ पर देख सकते हैं, अनंत लोच को प्रदर्शित करने वाला मांग वक्र है PD, जो कि वाई अक्ष पर लंब है और एक्स अक्ष के समांतर है, जो ये प्रदर्शित करता है कि कीमत OP एक ही कीमत है और उस पर मांग मात्राएं भिन्न भिन्न हैं, OQ, OQ1, OQ2। यानी कि मांग जो है वो कीमत के स्थिर रहते हुए भी कम ज़्यादा हो रही है। तो ये जो मांग वक्र होगा हमारा मांग की अनंत कीमत लोच को प्रदर्शित करेगा। तीसरा है इकाई के बराबर कीमत लोच।
यदि वस्तु की मांग में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ हो तो मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर होती है। अगर कीमत में मान लीजिए 25% की वृद्धि होती है तो मांग जो है वो 25% घट जाती है, और मान लीजिए अगर कीमत में 25% की कमी आती है तो मांग 25% बढ़ जाती है। यानी कि समान अनुपात में इन दोनों में परिवर्तन होता है लेकिन विपरीत दिशा में होता है। अगर कीमत में जिस अनुपात में परिवर्तन हुआ हो मांग में भी ठीक उसी अनुपात में परिवर्तन हो तो मांग की जो कीमत लोच होगी वो इकाई के बराबर होती है। मांग के बराबर इकाई लोच को दिखाने वाले मांग वक्र को जब आप खींचें रेखा चित्र में तो आप एक्स अक्ष पर या वाई अक्ष पर 45 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा खींच सकते हैं। इसका ये जो मांग वक्र है ये इकाई के बराबर कीमत लोच को प्रदर्शित करेगी। मांग की इकाई से कम कीमत लोच। यदि वस्तु की मांग में परिवर्तन उस अनुपात से कम अनुपात में होता है जिस अनुपात में वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ हो तो मांग की कीमत लोच इकाई से कम होती है। यानी कि यहाँ पर कीमत में जो परिवर्तन हुआ है वो ज़्यादा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए 25%, और मांग में जो परिवर्तन हुआ है वो 25% से कम होगा। अगर कीमत में 50% वृद्धि हुई है तो मांग में 50% से कमी होगी। विपरीत संबंध होता है तो जब कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी लेकिन कम अनुपात में। तो तब हम कहेंगे कि मांग की जो कीमत लोच है वो इकाई से कम है। रेखा चित्र में यहाँ पर आप देख सकते हैं कीमत में होने वाली जो कमी है वो ज़्यादा है और मांग मात्रा में जो वृद्धि हुई है वो कम है कीमत की अपेक्षा। और हमारा जो मांग वक्र है वो थोड़ा क्या है, तेज ढाल वाला है, तीव्र ढाल वाला है। तो तीव्र ढाल वाला अगर मांग वक्र होगा तो वो इकाई से कम कीमत लोच वाला मांग वक्र होगा जो कि इकाई से कम लोच को प्रदर्शित करेगा। पांचवा और अंतिम प्रकार है मांग की इकाई से अधिक कीमत लोच। यदि वस्तु की मांग में परिवर्तन उस अनुपात से अधिक अनुपात में होता है जिस अनुपात में वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ हो तो मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होती है। यानी कि यहाँ पर क्या है, कीमत में जो परिवर्तन होता है वो कम होता है और मांग में अधिक अनुपात में परिवर्तन होता है। तो तब ऐसी स्थिति में मांग की जो कीमत लोच होती है वो इकाई से अधिक होती है। मान लीजिए अगर कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो मांग में 20% से अधिक की, चाहे वो 21% हो 22% हो, उसकी कमी आ जाती है। तो इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि कीमत में जो कमी आई है वो कम है और मांग में जो वृद्धि हुई है वो आनुपातिक रूप से कीमत से अधिक है। और हमारा जो मांग वक्र है वो थोड़ा क्या है, इसका ढाल जो है वो कम है। एक्स अक्ष पर जो कोण बनेगा वो 45 डिग्री से कम का होगा और वाई अक्ष पर 45 डिग्री से ज़्यादा का होगा। तो ये वक्र जो है मांग की इकाई से अधिक कीमत लोच को प्रदर्शित करेगा, जो हमारा डीडी मांग वक्र है। ये हमारे 5 प्रकार थे जो हमने इस वीडियो में आपसे साझा किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like and share the video and subscribe my channel.